नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सोहन एक बार फिर से आपका नित्यम क्लास पे स्वागत करता हूं। तो जैसे कि प्यारे विद्यार्थियों हम पढ़ रहे थे अपना, हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, हमने एंड्रोसियम। आज हम क्या पढ़ेंगे, पराग कोश की संरचना का अध्ययन, यानी कि जो हमारे एंथर पार्ट होता है उसके अंदर पराग कोश की संरचना का स्टडी हम आज करेंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब तो देखिए लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा एंड्रोसियम होता है वो एंड्रोसियम का लगभग स्ट्रक्चर कितना कैसा होता है, ऐसा होता है। उसके ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम, परागकोश। जो बीच में जोड़े रखता है उसको योजी बोलते हैं या कनेक्टिव बोलते हैं। और ये क्या होता है, फिलामेंट, इट मीन्स पुतंतु होता है, और ये पुष्पासन से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अगर हम इसको ओपन करें, इसको हम अगर ओपन करें तो कैसा दिखाई देगा, तो ये हमको कुछ ऐसा दिखाई देगा, द्विपालिक। ये क्या होता है, हमारे पास दो कोशीय होता है और एक कोश में दो पालियां होती है। तो अगर पूरी बात करें तो ये चार पालियां इसके अंतर्गत होती है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसकी संरचना का अध्ययन करेंगे कि हम इसको सामान्य रूप में देखें, इसका हम टीएस काटे तो ये कैसा दिखेगा हमको, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इस परागकोश की जो सबसे बाहर की जो लेयर होती है, इस परागकोश की सबसे बाहर की लेयर को हम क्या बोलते हैं भाई, इपिडर्मिस या बाह्य त्वचा, इसको हम बोलते हैं। और इसके अंदर ये जो पार्ट है, इसके अंदर जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, यानी इसके अंदर विभाज्य ऊतकों का एक समूह पाया जाता है। यानी कि यहाँ इस वाले पार्ट के अंदर जहां ये योजी होता है, यहाँ पर क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, विभाज्य ऊतक प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं विभाज्य ऊतक में क्या होता है, लगातार विभाजन चलता रहता है। और इस एपिडर्मिस के नीचे चार कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, उनके आकार में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, और इन चार प्रकार की कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं आर्चिस्पोरियल सेल। क्या बोलते हैं इनको हम, आर्चिस्पोरियल सेल। सबसे बाहर की तरफ कौन सी लेयर होती है, यहाँ पर हमारी एपिडर्मिस, इसके नीचे आर्चिस्पोरियल सेल, और यहाँ पर बीच में क्या होता है, हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भरे रहते हैं। ठीक है, दोबारा फिर समझेंगे। मैंने आपको बताया कि हमारे पराग कोश की जो सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, एपिडर्मिस। और इसके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक समूह होता है जो लगातार विभाजन क्या होता है उसमें चलता रहता है, क्योंकि आपको पता है जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो क्वालिटी है वो लगातार विभाजित होने की होती है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि एपिडर्मिस के नीचे जो लेयर आकार में वृद्धि करती हैं और आर्चिस्पोरियल सेल का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं, और बीच में भी क्या प्रेजेंट होता है, इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखिए अब क्या होता है, जो हमारी आर्चिस्पोरियल सेल होती है इसमें परिणत विभाजन होता है या पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। पेरिक्लाइनल डिवीजन दे इसमें एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, यानी कि सबसे बाहर की तरफ जो लेयर होती है इस आर्चिस्पोरियल सेल में जब डिवीजन होता है, सबसे बाहर की लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं हम, प्राथमिक भित्ति कोशिका या प्राइमरी पेराइटल सेल उसको हम बोलते हैं। और अंदर की तरफ यानी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू साइड जो हमारी सेल्स होती है उसको क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल उसको हम बोलते हैं। ठीक है, दोबारा फिर बता रहा हूं आपको कि हमारी आर्चिस्पोरियल सेल में क्या होता है, विभाजन होता है, पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, जिससे ऊपर की तरफ प्राइमरी पेराइटल सेल और अंदर की तरफ प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। और बीच में क्या किसका समूह होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्या होता है, समूह होता है। ठीक है, अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अब ये जो हमारी प्राइमरी भित्ति जो कोशिका है, इस कोशिका में क्या होता है, लगातार विभाजन होता है, अर्धसूत्री समसूत्री विभाजन होता है। विभाजन होने से इससे तीन प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब तीन प्रकार की कोशिकाएं क्या होती हैं, अब देखिए अगर हम जाने कि भाई ये इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, मैंने आपको बताया कि इसका जो हमारा परागकोश का जो स्ट्रक्चर होता है, परिपक्व परागकोश का, तो ये हमारा चतुष्कोणीय होता है। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई कि सबसे बाहर की लेयर क्या होती है, हमारी एपिडर्मिस होती है। थर्ड बात मैंने आपको बताया कि जो हमारी प्राइमरी जो भित्ति कोशिका होते हैं, प्राइमरी जो पेराइटल सेल होती है, उस प्राइमरी पेराइटल सेल में लगातार विभाजन होता है और तीन स्तरों का निर्माण होता है। नंबर एक, फर्स्ट बात करते हैं, एपिडर्मिस के नीचे क्या होता है, एंडोथीसियम सेल। किसका, एंडोथीसियम सेल। और एंडोथीसियम के नीचे क्या होता है, हमारी मिडिल लेयर होती है, 2 से 3 लेयर वाली होती है। उस मिडिल लेयर के नीचे ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये बात यहाँ पर किसका निर्माण होता है, टेपिटम लेयर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, टेपिटम लेयर का निर्माण होता है। और इसी टेपिटम लेयर के अंदर यानी कि इस वाले पार्ट में लघु बीजाणुधानियां होती हैं। क्या होती हैं, लघु बीजाणुधानियां होते हैं, जिनके अंदर क्या होता है, हमारी माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल प्रेजेंट होती हैं।
ठीक है, अगर मैं इसकी संरचना के बारे में बात करूं, अभी देखिए अगर हम एक इस साइड की वाली बात करें, एक कॉर्नर की, अभी इस बारे में बात करते हैं, तो जैसे ही एक कॉर्नर में हमारा डायग्राम बनेगा, ऐसे ही इन चार कॉर्नर पे भी हमारा डायग्राम सेम ऐसे ही बनेगा। अब देखिए मैंने आपको बताया कि अगर हम खाली अगर इस कॉलम के बारे में बात करें, तो सबसे बाहर की लेयर क्या होती है हमारी इपिडर्मिस, इसके नीचे क्या होती है हमारी एंडोथीसियम, एंडोथीसियम के नीचे क्या होती है हमारी मिडिल लेयर, ये 2 से 3 स्तर की होती है। तीसरी बात, यहाँ पे क्या होती है हमारी एक टेपिटम लेयर होती है। टेपिटम लेयर के अंदर ये जो आपको एक संरचना दिखाई दे रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, लघु बीजाणुधानी। और इसी लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या होता है, हमारे माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रेजेंट होते हैं या पोलन मदर सेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इन्हीं माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होता है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा किसका निर्माण होता है भाई, हमारे माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है, माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है, लघु बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक है, और वो प्रक्रिया क्या कहलाती है हमारी लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूं, देखिए हम क्या जान रहे हैं, पराग कोश की संरचना का हम विकास पढ़ रहे हैं कि हमारा पराग कोश का डेवलपमेंट कैसे होता है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था जो हमारा एंड्रोसियम होता है, उसके ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है हमारा एंथर, ये जो लंबे वाला पार्ट है क्या कहलाता है हमारा फिलामेंट या पुतंतु, और बीच में जो इन दो पालियों को जोड़ने का जो काम करता है वो क्या होता है कनेक्टिव यानी कि योजी का काम करता है। और ये हमको संरचना कुछ ऐसी दिखाई देती है। अब सामान्य रूप में देखें, जो हमारा पराग कोश होता है, पराग कोश की जो हमारी आउटर लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं भाई इपिडर्मिस, और इसके अंदर क्या होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक समूह होता है, यानी कि विभाज्य ऊतकों का एक समूह होता है जो लगातार वृद्धि करता रहता है। और इसकी लगातार वृद्धि करने से जो हमारी इपिडर्मिस जो लेयर होती है उसके नीचे की जो कोशिका होती है उनमें क्या होता है आकार में वो वृद्धि करती है, और उन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, उन कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं आर्चिस्पोरियल सेल, क्या बोलते हैं हम उन आर्चिस्पोरियल सेल। और इन आर्चिस्पोरियल सेल में क्या होता है परिणत विभाजन होता है या पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। पेरिक्लाइनल डिवीजन होने के बाद एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। ऊपर की लेयर जो इपिडर्मिस की तरफ जो कोशिका होती है उसको हम क्या बोलते हैं भाई प्राइमरी भित्ति कोशिका, और अंदर की तरफ क्या होते हैं प्राइमरी बीजाणु जनक कोशिका यानी कि प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। दूसरी बात क्या बताई मैंने आपको कि इन्हीं प्राइमरी भित्ति कोशिका में लगातार विभाजन होता रहता है, जिसके कारण क्या होता है 3 प्रकार की लेयर का निर्माण होता है, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम लेयर, जो मिलकर प्राइमरी बीजाणुजनक कोशिका को चारों तरफ से क्या कर लेती है, ये घेर लेती है। ठीक, यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसका डायग्राम शो किया हुआ है। अगर हम थोड़ा अलग देखें क्या होगा, इसकी आउटर लेयर क्या होती है हमारी इपिडर्मिस, इसके नीचे की लेयर क्या होती है हमारी एंडोथीसियम, और इसके अंदर की लेयर क्या होती है हमारी मिडिल लेयर। ये 2 से 3 इस तरह का समूह होता है। इसके नीचे की लेयर क्या होती है हमारी टेपिटम लेयर, और टेपिटम लेयर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है हमारी लघु बीजाणुधानी, जिनके अंदर क्या होती है पोलन मदर सेल प्रेजेंट होती है, जिनमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा पराग कण का निर्माण होता है, माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पराग कण का डायग्राम बनाऊं, अभी तो रुकिए हम बनाएंगे हम, देखिए अब देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर पराग कण का डायग्राम बनाता हूं। देखिए मैंने आपको बताया कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वह प्रक्रिया होती है, माइक्रोस्पोर प्रक्रिया द्वारा किसका निर्माण होता है माइक्रोस्पोर का, माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन ठीक है, यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रक्रिया के द्वारा किसमें होते हैं, हमारी माइक्रोस्पोर मदर सेल में होती है या पोलन मदर सेल में होती है, जिसमें किसका निर्माण होता है हमारे माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। या ये भी कह सकते हैं कि माइक्रोस्पोर बनने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इसको कहा जाता है। अब अगर हम जाने कि हमारा माइक्रोस्पोर का जो डायग्राम होता है वो कैसा बनता है, तो देखते हैं कि उसका डायग्राम होता कैसे। देखिए सबसे बाहर की जो लेयर होती है हमारे इस पोलन ग्रेन में, सबसे बाहर की जो लेयर होती है ये क्या होती है हमारी एक्साइन, क्या होती है ये एक्साइन। इसके अंदर एक लेयर और पाई जाती है, उस लेयर को क्या बोलते हैं हम भाई इंटाइन, क्या बोलते हैं इंटाइन। और इसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है हमारा केंद्रक प्रेजेंट होता है या न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है या केंद्रक प्रेजेंट होता है। और इसी एक्साइन के ऊपर यहां पर
कुछ हमारे जनन छिद्र होते हैं, जनन छिद्र। इन जनन छिद्रों के माध्यम से ही क्या होते हैं, एक पराग नली का निर्माण होता है, यानी कि इंटाइन से एक पराग नली का निर्माण होता है। उस पराग नली में दो नर युग्मक प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये जो मैंने डायग्राम बनाई है क्या है, हमारे पास दो नर युग्मक मेल गैमेट्स, ठीक है। ये संख्या में कितने होते हैं, दो, और एक क्या होता है हमारा पोलर न्यूक्लियाई यहां पर होता है, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया कि जो हमारे माइक्रोस्पोर की जो आउटर लेयर होती है वो एक्साइन होती है, और इसके अंदर की लेयर को हम क्या बोलते हैं, इंटाइन, और इसके अंदर हमारा क्या प्रेजेंट होता है, हमारा केंद्रक प्रेजेंट होता है, और इसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हमारा कुछ जीव का जीव द्रव्य भी प्रेजेंट होता है भाई, यानी कि इसका भी अपना एक जीव द्रव्य होता है। साथ ही साथ एक्साइन लेयर के ऊपर हमारे कुछ क्या होते हैं, जनन छिद्र होते हैं, जिनके माध्यम से जनन ट्यूब निकलती है या पराग नली निकलती है। ये क्या हमारे पास ये नर युग्मक होता है, नर यानी कि ये मेल गैमेटोफाइट ये होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने जाना कि हमारे पराग कोश का जो संरचना का जो विकास है वो कैसे होता है, ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा एंथर होता है, उस एंथर वाले पार्ट में क्या होते हैं उसकी, यानी कि परागकोश की जो आउटर लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, इपिडर्मिस, ठीक है। और ये हमारा जो परागकोश है ये दो लोब का होता है, और इन दोनों लोब को जोड़ने का कार्य किसका होता है, वो योजी का होता है, कनेक्टिव का होता है, यानी कि ये संयोजन का काम करता है। और इसमें संवहन बंडल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अगर बात करें कि हमारे इपिडर्मिस यानी कि परागकोश की जो आउटर लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं हम, इपिडर्मिस, और उसके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक समूह होता है जो लगातार विभाजित होता रहता है, और विभाजित होने के कारण एपिडर्मिस के नीचे की जो लेयर होती है यानी कि आकार में वृद्धि होती है, और उस सेल को हम क्या बोलते हैं, हम आर्चिस्पोरियल सेल उसको बोला जाता है। अब इसी आर्चिस्पोरियल सेल में परिणत विभाजन होता है, जिससे दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसी एक कोशिका में ऊपर की लेयर को क्या बोलते हैं, प्राइमरी पैराइटल सेल, और क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। अब बाद में क्या होता है, इस प्राइमरी पैराइटल सेल्स में लगातार विभाजन होता है, जिससे तीन स्तरों का निर्माण होता है। एक लेयर किसका निर्माण, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपिटम लेयर, ठीक है। इन स्तरों का निर्माण होता है जो इस प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स को क्या करते हैं, चारों तरफ से वो घेर लेते हैं। अब देखिए कि संरचना के बारे में जाने हम कि हम इसकी संरचना कैसी बनेगी आगे। वैसे इसकी संरचना हमारी चतुष्कोणीय होती है, ये जाने हम कि इसकी आउटर लेयर एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर, फिर टैपिटम लेयर। इस टैपिटम लेयर के अंदर क्या होता है, हमारी लघु बीजाणुधानी होती है, जिसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रेजेंट होते हैं, जिनमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा किसका निर्माण होता है, परागकण का निर्माण होता है। और परागकण की अगर हम संरचना के बारे में जाने तो परागकण की जो आउटर लेयर होती है वो एक्साइन होती है, उसके अंदर की लेयर इंटाइन होती है, और इसके अंदर अपना एक केंद्रक और जीव द्रव्य भी पाया जाता है। और इस एक्साइन के ऊपर कुछ छिद्र होते हैं, छिद्रों को क्या बोलते हैं, जनन छिद्र बोलते हैं, जिनके माध्यम से इस पराग नली का क्या होता है, निर्माण होता है। ये क्या होता है, हमारा एक नर युग्मक होता है, यानी कि मेल गैमेटोफाइट ये हमारा होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, नित्यम क्लासेस के साथ आप अपनी भरोसे को बनाए रखें, जुड़े रखिए, और इसी तरीके से नई नई वीडियो को जानने के लिए लालायित रहें, अग्रसर रहें, और हमारे साथ मेहनत करते रहे। हम आपके साथ मेहनत करेंगे और तुम हमारे साथ मेहनत करना, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो अगर इस सेशन ये सेशन आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। धन्यवाद एंड नमस्कार।